1993 की ये सच्ची घटना है, जबकि 4 लड़के दिल्ली में एक घर में रेंट पे रहते थे। उनके छत पे हमेशा किसी के चलने की आवाज़ आती रहती थी। उन्होंने सोचा एक दिन कि हम जाके देखें कि छत पे आखिर कौन है। वो लोग छत के ऊपर गए, छत पे कोई भी नहीं था। उन्हें लगा कि जो भी होगा वो छुप गया है, इसलिए उन्होंने नीचे आके छत पे लगी हुई जो सीढ़ी थी लोहे की, उसे हटाया और उन्होंने क्या देखा। राम राम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सच्ची घटना जो कि मेरे पति के साथ हुई थी जब वो पढ़ने के लिए दिल्ली गए थे और अपने दोस्तों के साथ एक मकान में रेंट पे रहते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ एक रूम रेंट पे लिया था और वहीं पे वो चारों दोस्त रहते थे। पहले तो उन्होंने किसी बात पे उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2-3 दिन के बाद एक ऐसी घटना घटी कि उसके बाद उन्हें समझ में आने लगा कि ये जो घर है ये हॉन्टेड है। घर का सामान अक्सर इधर से उधर हो जाता था, तो उन्हें लगता था कि हम लोग 4 रहते हैं, किसी ने रख दिया होगा। वो लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। उन लोगों के जूते जो हैं हर समय जगह पे रखे रहते थे, लेकिन जब वो लोग रात को सो के उठते थे सुबह, तो उनको जूते कभी भी जगह पे नहीं मिलते थे। हमेशा उन लोगों के जूते जो हैं वो सीढ़ी पे कहीं कहीं रखे हुए मिलते थे। कभी लगता था जैसे कि किसी ने पहना हो और चल रहा हो और ऐसे रख दिया हो, जबकि उस घर में ना तो कोई बच्चा था, ना ही कोई डॉगी था, लेकिन फिर भी उनके जूते कभी नीचे पड़े मिलते थे, कभी एक सीढ़ी पे, कभी दूसरी सीढ़ी पे, कभी एकदम नीचे एंट्रेंस पे पड़े मिलते थे, जबकि रात के समय में गेट बंद रहता था। फिर भी हमेशा जूते उन लोगों को नई नई जगह पे मिलते थे। रात को वो लोग बैठ के पढ़ते रहते थे और उन्हें लगता था जैसे कि छत पे कोई चल रहा है। अक्सर 12 बजे के बाद छत पे आवाज़ आने लगती थी, जबकि नीचे जो है मकान मालिक के नाम पे सिर्फ एक बूढ़ी औरत ही रहती थी और कोई भी नहीं था। एक रात छत पे बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग जाके देखते हैं कि आखिर आधी रात में कौन छत पे इतनी तेज़ी से चलता है। और वो लोग देखने गए। जब 2 लड़के जो हैं वो छत के ऊपर गए, उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। उन्हें लगा कि लगता है जो भी चढ़ा होगा कोई इधर अगल बगल की छत से हो सकता है चढ़ गया होगा और वो छुप गया है। इसलिए वो लोग नीचे आ गए। उन्होंने सोचा कि जो सीढ़ी थी उन लोगों की लोहे की थी। उन्होंने सोचा इस सीढ़ी को हम लोग हटा देते हैं। उन्होंने जैसे ही सीढ़ी हटाई कि पूरी की पूरी छत पे खून के छींटे आ गए। डर के मारे उन चारों का बुरा हाल हो गया। चारों के चारों रात भर बैठे रहे, ना तो पढ़ पाए ना ही सो पाए। और उन्होंने सोचा कि कल सुबह ही जाके वो मकान मालकिन जो है उनसे पूछेंगे इसके बारे में। सुबह वो लोग जब मकान मालकिन के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो कुछ लिख रही है। उन्होंने अक्सर इस बात पे ध्यान दिया था कि वो कुछ लिखती रहती हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था कि वो लिखती क्या है। तब उन्होंने देखा कि वो कॉपी में राम राम लिखती रहती हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपका घर हॉन्टेड है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बस वो राम राम लिखती रही। इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि ये कुछ बता ही नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बार पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि आखिर क्या है कि नहीं है। अब इन लोगों ने सोचा कि अब हम करें क्या।
तो उन्होंने सोचा कि बगल में ही एक दुकान है, वहाँ जाके हम लोग उस दुकानदार से पूछते हैं, शायद उसको इस घर के बारे में पता हो कि क्या। पूरा सच जानने के लिए वो लोग चारों के चारों नज़दीक में जो दुकान थी वहाँ पे गए और उनसे पूछा, और उन्हें ये भी बताया कि उन लोगों के साथ कल रात में क्या हुआ था। जो उस दुकानदार ने उन्हें बताया वो सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो उस दुकानदार ने बोला कि अगर आप लोग मेरे से पहले पूछते तो मैं आपको मना कर देता कि ये मकान मत लीजिए, क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। ये जो बूढ़ी औरत है, इनका एक बेटा था जो कि पूरे का पूरा परिवार के साथ कार से जा रहा था। उसका पूरा परिवार जो है उस कार एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद से बहुत से लोगों ने महसूस किया है, अजीब अजीब सी हरकतें होते हुए देखा है। रात को अजीब से रोने की आवाज़ आती है। तुम लोगों से जो पहले यहाँ पे रेंटर रहते थे उन्होंने तो बताया था कि उन्होंने सीढ़ी के पास एक साये को देखा है, और उन्हें भी बहुत तंग किया था वहाँ पे जो रहती है आत्माएं, इसीलिए उन लोगों ने ये मकान छोड़ दिया और तुरंत चले गए। और तुम लोग भी अगर अपना अच्छा चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस मकान को छोड़ दो। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उन्होंने दूसरा मकान ढूंढ के उस मकान को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के एक रेंट के मकान में हुई पैरानॉर्मल घटना, जो कि मेरे पति और उनके दोस्तों के साथ हुई थी। आपके साथ कभी भी इस तरह की कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कहानी मेरे को भेज सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।